Hello बच्चों, let's read this question. So this question says photoelectric effect experiment are performed using three different metals PQR having work function PQR के given है. A light beam containing wavelength of 550 nanometer, 450 nanometer, 350 nanometer with equal intensity illuminates each of the plates. The curve IV graph of the experiment is take HC की वैल्यू इतने लेने को बोला गया है. आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, प्लॉट बताना है इंटेंसिटी और आईवी का. ठीक है, इंटेंसिटी और बी यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आईवी कर्व यहाँ पर आपको प्लॉट करके बताना है. ठीक है, क्या बताना है आपको यहाँ पर, आईवी कर्व इंटेंसिटी वर्सेस, चलिए आईवी कर्व लिख लीजिए, इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर्व यहाँ पर क्या करना है, प्लॉट करके बताना है. और ये क्वेश्चन देखिए आपका किस पर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, आपके पास देखिए तीन मेटल्स हैं, तीनों का आपको वर्क फंक्शन गिवन कर रखा है. 5p कितना है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सबसे लीस्ट है ये भी वर्क फंक्शन. ठीक है, और फिर आपका आर, पी के बाद क्या है, 5p क्यू होगा ये बेसिकली. क्यू आपका 2.5 होना चाहिए ना फिर. ठीक है, पी क्यू होगा ये. ठीक है, और आर इतना है. ठीक है, 5 क्यू लिख लीजिए इसको, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. ठीक है, और आर, आई आर बोला गया. ठीक है, ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन होता है. देखिए इतनी मिनिमम एनर्जी का फोटोन क्या करना चाहिए, इस पर इंसिडेंट करना चाहिए, तभी ये निकल पाएगा. अगर इससे कम एनर्जी का है तब तो आपका इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं कर सकता है. और अगर ज्यादा है तभी भी जरूरी नहीं कि निकल ही जाएगा. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि निकल गया उसके बाद कुछ अंदर कॉलिजन करके फिर से डाउन बैठ गया. ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए. ठीक है, ये आपका वर्क फंक्शन है. लाइट बीम कंटेनिंग वेवलेंथ. ठीक है, सबसे पहले वेवलेंथ देखिए, एनर्जी किसकी इक्वल होती है, एनर्जी होती है आपकी एच सी बाय लैम्डा. जितनी ज्यादा वेवलेंथ एनर्जी उतनी कम. ठीक है, सबसे पहले 515, देखो एच सी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर के इक्वल. ठीक है, तो मैं देखिए लैम्डा वन क्या है, पहले आपका 550 नैनोमीटर बोल दीजिए, मान लीजिए. ठीक है, 550 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 55 दूनी 110 होता है. ठीक है, कितना बचेगा आपका, 14 बचेगा. तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, 55 दूनी 110 होता है और ये करेंगे तो आपको 2.25 के इक्वल आएगा. 25 दूनी, ठीक है, 2.25 के इक्वल आएगा. ठीक है, कितना आएगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि 550 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग आपकी जो एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी. ठीक है, ये E1 बोल दीजिए. ठीक है, E2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपने चलिए E1 कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, बेसिक फार्मूला लगाया है. E2 कितना आएगा आपका, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड वेवलेंथ आपकी 450 नैनोमीटर. ये वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी थोड़ी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द E1. ठीक है, तो यहाँ से आपका देखिए इसको जीरो से जीरो कैंसिल, 45 दूनी 90, 34 बचेगा. 45 अट्ठा 307 होता है, 45 सत्ते 315, 25 बचेगा. 45 में से आप 25, 45 छक्का 270, 45 छक्का 270 होता है ना. तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा यहाँ से फिर 2.75 के इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली. कितना आएगा, 2.75 के इक्वल. ठीक है, इतना लिख लीजिए. अब आप E3 निकाल दीजिए. ठीक है, थर्ड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना होगा आपका, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय आपके लैम्डा थ्री कितना दे रखा है, 350 नैनोमीटर. ये वेवलेंथ सबसे लीस्ट है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम आनी चाहिए. जीरो से जीरो, 35 दूनी 70, 35 3 105, 35 3 105, कितना बच गया, 19 बच गया. 35 छक्को 140, 35 पंजे 175. ठीक है, कितना बच गया, 15. 35 3 100 कितना हो जाएगा, ये वन, 35 3 105 हो जाएगा फिर. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 3 35 चक्को 140 3.54 आएगा. ठीक है, 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ गया इसके करस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो तीनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपने क्या निकाल दी बच्चों, यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब बच्चों देखिए वर्क फंक्शन गिवन कर रखा है. सबसे लिस्ट वर्क फंक्शन किसका है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले का, पी वाली जो प्लेट है. ठीक है, अब एनर्जी कितनी कितनी आई है, सबसे लिस्ट एनर्जी 2.25, फिर 2.75, 3.54. ठीक है, अब बच्चों देखिए आपको पता है, देखिए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से के मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, एनर्जी इंसिडेंट एच सी बाय लैम्डा माइनस आपका वर्क फंक्शन, ये आपका होता है. ठीक है, के मैक्स कितना होता है आपका, ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा ये हो जाएगा. ठीक है, माइनस आपका 5 क्या आपका वर्क फंक्शन, तो इसको अपने यहाँ पर से 5 लिख लीजिए. ओके, ये आपने यहाँ पर से जाएगा. अब क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए इक्वल इंटेंसिटी बोल रखा है, लाइट बीम कंटेनिंग वेवलेंथ विद इक्वल इंटेंसिटी इल्यूमिनेट ऑन ईच प्लेट्स. ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर आईवी कर्व को प्लॉट करूँ, अगर मैं आईवी कर्व को यहाँ पर प्लॉट करूँ तो इसको देखिए क्वालिटेटिवली भी ऐसे बता सकता हूँ. आईवी कर्व को अगर मैं ऐसे प्लॉट करूँ तो देखिए बच्चों इस टॉपिक वीएस की यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसके इक्वल होगी, वीएस की वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए होगी, वीएस की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब है कि फाइव सबसे लिस्ट एक बार कंसिडर कर लीजिए. ठीक है, फाइव सबसे लिस्ट देखिए हम तीनों मेटल के लिए यहाँ पर कंसिडर करते हैं, पीक्यूआर के लिए. पी के लिए क्या आपका सबसे लिस्ट है, पी के लिए क्या आपका सबसे लिस्ट है. ठीक है, और एनर्जी देखिए कितनी कितनी है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब देखिए इसका वर्क फंक्शन पी वाले का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
तो अगर ये वाली वेवलेंथ भी स्ट्राइक करेगी कौन सी, लैम्डा वन, जिसकी वैल्यू 550 नैनोमीटर है, तभी भी निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तभी भी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकता है, ठीक है। और ये वाला E2 करे फिर भी होगा, और ये करे फिर भी होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ग्राफ आना चाहिए वो पी के करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी करंट आनी चाहिए, करंट देखिए किसके करस्पॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना यदि करंट है, ठीक है। तो ये जो प्लॉट होगा आपका इस तरीके से, वेरिएशन तो देखिए बच्चों आपका इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, आपका पी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ आएगा। फिर देखिए अगर मैं क्यू वाली प्लेट की बात करूँ, क्यू वाली प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर, इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी 2.25 है। तो ये तो आपकी एनर्जी ही क्या है, वर्क फंक्शन से लिस्ट है। तो इस सिचुएशन में बताता हूँ मैं कि आपका फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट नहीं होगा। फिर दूसरी एनर्जी देखिए, जो दूसरा फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन कितना है दूसरी वाली का, 2.5। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। और E3 के करस्पॉन्डिंग भी होगा, क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो जो क्यू वाला होगा वो इसके क्या करेगा, थोड़ा नीचे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका प्लॉट आपका कुछ इस तरीके से आएगा, क्यू वाले का प्लॉट आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। कर्व का नेचर तो देखिए हमें पता है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसी होती है। बस अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, आर कौन सा है, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग। अब आर के करस्पॉन्डिंग देखिए, इसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लैम्डा वन जिसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर थी, ये तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं कर पाएगा। दूसरा लैम्डा टू 450 नैनोमीटर, ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके 2.75 है। लास्ट वाला बच्चा है आपका लैम्डा थ्री, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी 3.54 थी, वर्क फंक्शन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, ये रिलीज हो पाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू आपकी थोड़ी ऐसे ज्यादा आएगी इस सिचुएशन में, ठीक है, आर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वी की वैल्यू। तो ये इसका यहाँ पर से ऐसा प्लॉट हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या आएगा, इस तरीके से यहाँ पर इसका आप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो पी क्यू आर देखिए, ये इसका जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये तो देखिए बी एंड डी तो आपके वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर तो सबके लिए आपकी करंट क्या करेगी, सैचुरेट करेगी, इक्वल वैल्यू आ रही है। तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखिए यहाँ पर आर क्यू पी ऑर्डर दे रखे, जबकि होगा पी क्यू आर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।